नमस्कार, मैं राम शर्मा कापरेन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ टाइम्स न्यूज़ ऑफ इंडिया में। मैं जैसा कि आप सबको विदित है, अक्सर हम मूर्धन्य साहित्यकारों को आपके समक्ष लेकर आते हैं। आज ऐसे साहित्यकार के परिवेश को आपके समक्ष लेकर आने वाले हैं जो खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, उनका एक दोहा मैं आपको सुनाता हूँ। पहले तो केश श्वेत होने लगे, जाना है उस पार, जाना है उस पार। हरिहर अब तो छोड़ दे मतलब का संसार, मतलब का संसार। कवि का नाम इसमें आ गया है, हरिहर। दरअसल आज के दिन उनकी ये पुस्तक जो मेरे हाथ में है, पगडंडी की पीर, और यह दोहा विशेष तौर पर मैंने इसलिए चुना है क्योंकि हमारे साहित्यकार भी 6 दशक अपने जीवन के पूर्ण कर चुके हैं। केश श्वेत होने का अर्थ जीवन में क्या है, ये हम सब जानते हैं। अनुभव की छाया और जीवन के सभी मूल्यों की दौलत उस व्यक्ति के पास होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के साहित्यकार महोदय से बात करते हुए उनसे पूछ ही लेते हैं कि आखिरकार पगडंडी की पीर आपकी क्या रही, 6 दशक में आपने जीवन को कैसे जिया। आदरणीय विष्णु जी भाई साहब, आपका स्वागत है। राम शर्मा जी, आपका प्रश्न इतना संवेदनशील प्रश्न है। ये प्रश्न ज़मीन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पगडंडी की पीर का प्रारंभ मैं समझता हूँ वहाँ से हो गया था जब मैं माँ के गर्भ में था। माँ के गर्भ में माँ कहा करती थी, बेटा, मैंने भगवान महावीर से प्रार्थना की थी कि भगवान मुझे ऐसा पुत्र देना जो मेरी कोख को उज्जवल करे। और जब मैंने जन्म लिया उसके बाद माँ का संघर्ष, अभाव, शिक्षा दीक्षा, परिवार, आसपास अड़ोस पड़ोस के लोगों का जीवन, ताने, कष्ट, सुख दुख जो देखे, उसमें से पगडंडी की पीर ने मेरे अंदर बीजारोपण कर दिया था। और इस पगडंडी की पीर में आपको प्रकृति का शोषण मिलेगा, आपको आराध्यों का ह्रास मिलेगा, आपको जीवन मूल्यों में घटते हुए, टूटते हुए रिश्ते नातों की अवस्था मिलेगी। इसमें आपको प्रकृति के 5 तत्वों का जो महत्व है वो मिलेगा। लोक जीवन में, लोक में जहाँ जहाँ जो जो द्वंद्व हैं वो दिखेंगे, विषमताएं दिखेगी, विडंबनाएं दिखेगी। और ये पगडंडी की पीर वो पीर है जो जीवन मूल्यों की स्थापना का संकल्प है, जो उस संस्कार को स्थापित करने का रास्ता है जो हमारे पुरखों ने हमें दिखा दिया था। कालांतर में हमने उसे छोड़कर पाश्चात्य के प्रभाव में आकर जो हम नकलची बन गए और नकल के चक्कर में हमने हमारी अकल को ख़त्म कर दिया। उस अकल को सही करने का रास्ता है पगडंडी की पीर। जीवन के संपूर्ण सार को चंद शब्दों में विष्णु जी भाई साहब ने जिस सहज भाव से कहा, वहाँ पर एक पीर भी नज़र आती है, एक पीड़ा भी नज़र आती है। वो पीड़ा क्या है ये हमने देखा। अर्थात जब माँ के गर्भ से जीवन के 60 दशक तक की जो यात्रा है, उसमें अनेक पीड़ाओं को आवेष्टित करते हुए अपने जीवन को इन्होंने जिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि 6 दशक जीवन के संपूर्ण सार के रूप में सामने आते हैं। मैं विष्णु जी भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि आज जब आपकी 2 पुस्तकों का और विमोचन होने वाला है, ऐसे में आपके साहित्य की यात्रा को किस प्रकार से आप देखते हैं, कैसे शुरुआत होती है और आगे की योजना क्या है? राम शर्मा जी, मेरे जीवन की, जैसा मैंने आपसे कहा था, घोर अभावों के साथ माँ ने जो जीवन जिया, उसमें उसने जो पारिवारिक झंझावतों में अपने आप को खड़ा किया, उंगली पकड़ के जिस तरह मुझे चलाया, जब वो घट्टी पर गेहूँ पीसती थी और गेहूँ के साथ जो भजन गाती थी, उस भजन का जो स्वर जो मेरे कानों में पड़ता था, उस स्वर ने मुझे ये संकेत कर दिया था कि बेटा, तुझे बड़े होने के बाद माँ, राष्ट्र, परिवार, समाज, धर्म, मूल्यों के लिए लिखना है। तुझे जो लेखन करना है वह लेखन प्रकृति का पोषण करने वाला होना चाहिए, किसी को दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला नहीं होकर वह परहित के भाव से लिखा जाए। और आगे मैं समझता हूँ वही संवेदना मेरे नाती केशव ने मेरे अंदर पैदा की।
मेरी पुत्री का 3 वर्ष का बालक है, उसने मुझे मेरे बालपन में ला दिया और बालपन में लाकर मुझसे अनेक बाल गीतों की संरचना करवाई। 2 बाल गीतों की किताबें आप सबके सामने है, खेल खिलौने केशव के हिंदी में है और एक राजस्थानी में है, फरे चढ़कली आंगने। अभी इसी क्रम में 4 पुस्तकें बाल गीतों की बहुत शीघ्र आने वाली है। उसमें एक नवाचार देखने को मिलेगा कि बाल गीत जो अंदर से निकलने वाले हैं, बच्चे की सहज सरल प्रक्रियाएं, उसका उठना, खेलना, कुछ वस्तुएं मांगना, उनके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करना और खेल खिलौने में जो प्रतीक मानवीय हो सकते हैं, उन मानवीय प्रतीकों से बातें करते हुए केशव भी नजर आएगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, केशव के रूप में आपको हरिहर की अनुकृति दिखेगी। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं हरिहर का बचपन केशव के रूप में वापस आने वाला है। अपनी रचनाओं में बाल सुलभ चेष्टाओं को एक बार फिर ये लेखाबद्ध करने वाले हैं और अपनी कलम को बाल सुलभ गतिविधियों से जोड़ना चाहते हैं। एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूँ विष्णु भाई साहब, क्या आप किसी चीज़ से असंतुष्ट हैं अभी भी? हाँ, मैं असंतुष्ट हूँ। अब संवेदनाओं से, भ्रष्टाचार से, अत्याचार से, पर हित को कुचल कर जो लोग आगे बढ़ते हैं, उस मनोवृत्ति से मैं चाहता हूँ समाज में ये जात पात के भेद मिटे, भाषा के भेद मिटे, लोग एक दूसरे से प्रेम करें, बालकों को खेलने का अवसर मिले, युवाओं को सुनहरे सपने साकार करने का अवसर मिले और वृद्ध घर में इस प्रकार से रहे जैसे देवताओं को पूजा जाता है। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब लोग मंदिरों पर जाते हैं, घर में भगवान का जो विग्रह विराजमान है उसकी आरती उतारते हैं, उसकी प्रार्थनाएँ करते हैं, लेकिन जीवित माता पिता जो घर में इस प्रकार से रहे जैसे देवताओं को पूजा जाता है। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब लोग मंदिरों पर जाते हैं, घर में भगवान का जो विग्रह विराजमान है उसकी आरती उतारते हैं, उसकी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन जीवित माता पिता जो ईश्वर के रूप में अपने घर में हैं उनका निरादर करते हैं। तो मुझे लगता है ये सब बातें बेमानी हैं, ये कोई अर्थ नहीं रखती। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर माता पिता को दुख पहुँचाया तो आप कहीं भी चले जाएँ, मंदिर में, कथा में, भागवत में या किसी भी संत के पास चले जाएं, किसी भी आप मौलवी पादरी के पास चले जाएं, आप अशांति रहेंगे और अशांत व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। शांति का एक ही मार्ग है, रामायण की वो चौपाई, प्रातःकाल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। मैंने पूछा था असंतुष्टि, असंतुष्टि इनका व्यक्तिगत नहीं, वैश्विक असंतुष्टि का आधार है। वसुदेव कुटुंबकम का इनका विचार है, सूक्ष्म से स्थूल की और स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा के बीच में यह साहित्यकार आज भी अनवरत यात्रा में है। तो अंत में मैं आपसे एक दोहा इस पुस्तक से अवश्य ही सुनना चाहूँगा, एक दोहा हमारे दर्शकों के लिए। राम शर्मा जी, एक दोहा में पगडंडी की पीर का सुनाता हूँ। संयोग से मुझे वही दोहा याद आया जो मैंने इस पूरे वृत्तांत में आपको माँ के साथ जोड़कर कहा था। मामा माँ का भाव है, माँ से दूना प्यार। मामा माँ का भाव है, माँ से दूना प्यार। फंसी भंवर में नाव के मामा तारणहार, फंसी भंवर में नाव के मामा तारणहार। और अंत में मैं एक बात कहूँगा, माँ की ममता को कोई तोल नहीं सकता है, उसकी त्याग तपस्या को कोई बोल नहीं सकता है। माँ की सेवा जिसने कर ली भवसागर तर जाता है। माँ की पावन ममता से तो जीवन धन्य हो जाता है। माँ की पावन ममता से तो जीवन धन्य हो जाता है। माँ ही मेरे लेखन का और मेरे जीवन का आधार है। उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से मातृ ऋण से कभी भी नहीं उभरता है व्यक्ति, और ऐसे शख्सियत के धनी है विष्णु शर्मा हरिहर जी। तो आपके सामने थे कोटा हाड़ौती के, इन्हें हमारे राजस्थान के बहुत प्रबुद्ध साहित्यकार श्रीमान विष्णु शर्मा हरिहर साहब। धन्यवाद।